लड़की नहीं हूं। क्यों? मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जानती हूँ। जरूरत पड़े तो हाथ भी चलाती हूँ, जुबान भी लड़ाती हूँ। जरूरत पड़े तो बड़ी बेशर्मी से ना भी बोल जाती हूँ। जबरदस्ती में एक मुद्दे को सोच सोच के जुकाम से निमोनिया तक बनाना मेरा काम है। हर रोज रात मेरी ऐसे जाती है कि 11, 12 बजे, 1 बजे रात में सीलिंग देख के मेरे दिमाग में आता है, उस इंसान ने मुझे 4 साल पहले ये बात बोली थी, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब, जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट का मतलब वो नहीं है। वो सिंबॉलिक हो सकता है, वो जरूरी है अपनी बात कहने के लिए, अपना प्रोटेस्ट, अपना रेज, अपना एंगर लाने के लिए, पर वो जेनेसिस नहीं है। जेनेसिस कहां से है? थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर होम टू मी। इस जगह को, आपका जो घर है उसमें एक छोटी सी जगह मेरे को देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। एंड नमस्कार, हेलो, आदाब। मेरा नाम है केना। आई एम अ राइटर, स्टोरी टेलर, पोएट एंड आई ऑल्सो वर्क इन HR। HR इज मानव संसाधन, और इस देश के एक बहुत बड़े महारत्ना में पिछले 20 साल से मैं कार्यरत हूँ। तो वो तो मेरा एक प्रोफाइल है। दूसरा प्रोफाइल ऐसा है, जैसे आप सब जानते हैं कि मैं आई राइट, आई टेल स्टोरीज। मेरा ऐसा मानना है ना कि हम सब में कहानियां छुपी हैं, आप में, मेरे अंदर, और हमारी कहानियां बड़ी मिलती जुलती हैं। चाहे हम खुशी की बात करें, गम की बात करें, क्रोध की बात करें, कुछ भी जो इमोशन है ना, हम सबके इमोशन सेम है। तो इसीलिए कहानियां एक ऐसा जरिया मिला जिससे आप तक पहुंच सकूं और आपकी कहानियां मेरे तक पहुंच सके। So that has been my life. But apart from that, I'm a serial overthinker. मतलब जबरदस्ती में एक मुद्दे को सोच सोच के जुकाम से निमोनिया तक बनाना मेरा काम है। हर रोज रात मेरी ऐसे जाती है कि 11, 12 बजे, 1 बजे रात में सीलिंग देख के मेरे दिमाग में आता है, उस इंसान ने मुझे 4 साल पहले ये बात बोली थी, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? इस टाइप की सोच, इतना ज़्यादा सीरियल ओवर थिंकिंग हो जाती है। ऑल्सो द फैक्ट दैट आई एम वल्नरेबल, आई ब्रेक डाउन अलॉट। बहुत बार जिंदगी में जब ठोकरें मिलती हैं तो आई क्राई ऑल्सो, आई ब्रेक ऑल्सो, बट आई एम इम्प्रूविंग। नाउ दैट आई एम इन द 4th डिकेड ऑफ माई लाइफ, धीमे धीमे अपने ऊपर काम किया जा रहा है, थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश हो रही है, ओवर थिंकिंग को कम किया जा रहा है, ज़िंदगी से कुछ सीखने की कोशिश हो रही है, ज़िंदगी को समझने की कोशिश हो रही है, और इसमें कहानियों ने बड़ा साथ दिया। मेरा जन्म हुआ था पटना में, बट मेरी स्कूलिंग और मेरी पूरी जो ज़िंदगी गुजरी है, एडोलेसेंस से लेकर के मेरे शुरू के जो 2 डेकेड्स हैं वो इलाहाबाद में गुजरे। इलाहाबाद एक बहुत प्यारा सा, खूबसूरत सा शहर है जिसे हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, और रिच कल्चर और रिच एजुकेशन की सीट, गढ़ माना जाता है। इस मामले में आई विल कंसिडर माई सेल्फ लकी, क्योंकि उस शहर में पैदा हुए, तो फिर वहाँ की ज़ुबान साफ़ है, वहाँ के लोग सिंपल हैं, वहाँ तरह तरह के लोग इकट्ठा होते हैं, बंगाली कह लो, क्रिश्चियंस कह लो, हिंदू कह लो, मुस्लिम कह लो, बहुत सौहार्द और प्रेम के साथ हम लोग वहाँ रहते हैं। और इसीलिए एक दूसरे की भाषा है, एक दूसरे का कल्चर है, ये हम समझते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। तो वैसी पद्धति में मेरी ज़िंदगी गई। मेरे पेरेंट्स प्रोफेसर्स थे, और हम छोटा सा हमारा परिवार था, है 4 लोगों का। अब बाबा नहीं है, बाबा को गुजरे हो गए ऑलमोस्ट 4.5 साल, पर 4 लोगों का छोटा सा परिवार था। हम सब, कभी भी आप मेरे घर आए तो आपको दिखाई देगा कि 4 लोग 4 कोने में बैठ करके अपनी किताबें पढ़ रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं। शांति रहती थी, और हम बहस बहुत करते थे, लेकिन लोगों के बारे में नहीं, हम करते थे मुद्दों के बारे में बहस। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी क्या कहती है, फिजिक्स क्या कहता है, ऐसी बातें। और आई विल डेफिनेटली क्रेडिट दिस टू माई पेरेंट्स कि इतनी आज़ादी मिली कि हर तरीके की बातचीत करो, तो इससे ना वोकलाइज होने का चांस मिला। पर फिर भी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक दोस्त के साथ बातचीत हो रही थी, तो फिर बातों में उसने पूछा कि लिखना कहाँ से शुरू किया, तो सडनली ना मेरा दिमाग वहाँ गया
उस डायरी में जो मेरे पलंग के नीचे छुपी होती थी, तकिए के नीचे, आई थिंक 4-5 साल की उम्र रही होगी मेरी, तब भी मेरे को पता था कि एक किताब, एक डायरी और एक कलम, ये मेरा बहुत बड़ा सहारा है जीवन में। आई वॉज ए रिबेलियस किड। मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान रहे होंगे मेरे से, बहुत हल्ला मचाया है, शोर किया है, बड़े सवाल पूछे हैं, ऐसे क्यों होगा, मैं यहाँ क्यों नहीं जा सकती, ये क्यों नहीं पहन सकती, ये क्यों नहीं खा सकती, हम ये क्यों नहीं करते। तो क्यों 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 करते करते इतना परेशान किया कि एक टाइम आ गया जब उन्होंने बोला अपने सवालों के जवाब खुद ढूंढो, और वो जवाब हमें मिले उन किताबों में या उन डायरीज के पन्नों पर। तो जब गुस्सा आया तो कुछ लिख दिया, जब खुशी हुई तब लिख दिया, जब प्यार में पड़े तो बहुत कुछ लिख दिया, जब प्यार से यूं दिल टूटा तब भी लिख दिया। जब भी मौका मिला हमेशा शब्दों ने जिंदगी में आ करके कहीं ना कहीं से संभाल लिया, पकड़ लिया, और इस तरह संभाला कि आज तक, उस दिन से आज तक शब्द ही शब्द मेरी जिंदगी है। आई लिव ऑन वर्ड्स, वर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट टू मी। लिखना पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आई नो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं वो सोच रहे हैं कि आंटी ज़्यादा बोल रही हैं पढ़ने के बारे में, बट जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किताब और शब्द आपको ऐसे समय पर बचा ले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता। कभी कभी ना पूरी दुनिया पीछे चली जाती है, लेकिन ये शब्द आपको बचाते हैं, ये कहानियाँ आपको बचाती हैं। आप अपने आप को नहीं समझ पा रहे, लेकिन किसी दूसरे की लिखी हुई, कही हुई, गुजारी हुई एक कहानी आपको बचा ले जाती है। आपको लगता है मेरे जैसे और भी हैं, इस इमोशन से कोई और भी गुजरा है, और हम मिल करके ये निकाल ले जाएंगे। तो ऐसी ज़िंदगी रही। कॉलेज गए, कॉलेज के बाद फिर जैसा बताया आपको इस महारत्ना में नौकरी लग गई। 20 साल नौकरी करते हुए गुजर गए हैं, ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। ओ माय गॉड, लॉयल्टी लुक्स लाइक मी। तो ये तो रही है ज़िंदगी। ऑल्सो बचपन से आई एम वेरी अटैच टू दिस वन वर्ड कॉल्ड फेमिनिज्म। अब जब लोग सुनते हैं ना तो कहते हैं अच्छा फेमिनिस्ट है, इससे तो दूर रहो। वो सर से पांव तक पहले ही स्कैन करके डिसमिस कर देते हैं। प्रॉबेबली वो फेमिनिज्म को वहां से नहीं देखते जहां से मैं देखती हूँ। और इससे रिलेटेड बस 3 चीजें आपके साथ समक्ष रखना चाहूंगी। आई टीच फेमिनिज्म, आई टीच जेंडर, आई गो टू बिजनेस स्कूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, बच्चों के बीच में हर जगह जाकर के whenever there is an opportunity, I'm very vocal about feminism. I'm also a licensed trainer for prevention of sexual harassment for women, जो कि एक एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है कि आपके ऊपर अगर आप कहीं काम करते हैं, वर्क प्लेस पे आपके साथ कोई हैरेसमेंट नहीं कर सकता, अगर करेगा तो सख्त रूल्स हैं इसके लिए और एक्शन लिया जाएगा। तो आई एम अ लाइसेंस ट्रेनर फॉर दैट। आई एम ऑल्सो डूइंग अ PhD ऑन जेंडर। तो जेंडर और फेमिनिज्म एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। पर जब लोग पूछते हैं ना कि ये कहाँ से आया मेरे अंदर, और मैं देखती हूँ तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी क्लासरूम से मिला या किसी किताब से मिला या किसी मंच से या किसी कॉन्वर्सेशन से मिला। मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब नंबर 1 ब्रा मूवमेंट नहीं है, कैंडल लाइट मूवमेंट नहीं है, कहीं पर पिंक डिस्काउंट्स जो विमेंस डे पे मिलते हैं। मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब जेंडर इक्वालिटी, जेंडर एम्पावरमेंट का मतलब वो नहीं है। वो सिंबॉलिक हो सकता है, वो ज़रूरी है अपनी बात कहने के लिए, अपना प्रोटेस्ट, अपना रेज, अपना एंगर लाने के लिए, पर वो जेनेसिस नहीं है। जेनेसिस कहाँ से है? जेनेसिस यहाँ से है, मेरे घर से, मेरे पड़ोस से, मेरे स्कूल से, मेरे कॉलेज से, जहाँ पर एज अ वुमन अगर मुझे एक सर्टन कोर्स करना है तो मुझे बोला जाता है तुम नहीं कर सकती, तुम तो लड़की हो, इस उम्र पे शादी कर लो। शादी की उम्र भी उन्होंने तय कर दी है। इस उम्र पे बच्चे कर लो, बच्चे करने की उम्र भी तय कर दी है। 1 कर लो या 2 कर लो, कभी कभी ये भी तय कर देते हैं। कौन से जेंडर का बच्चा करो ये भी वो तय कर देते हैं। 2 लड़कियां हो गई हैं, एक तीसरा लड़का चाहिए, ये भी वो तय कर देते हैं। तो मेरी जिंदगी के सारे डिसीजंस कोई और क्यों ले रहा है? मैं क्या पहनूं, मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे मिलूं, मैं क्या बोलूं, मैं क्या पढ़ूं, मेरे सपने, ये सब मेरे बिहाफ पे कोई और क्यों तय करेगा? तो मेरे लिए फेमिनिज्म का मतलब है द राइट टू चूज। अगेन,
और ये मैं बार बार हर मंच पे हर जगह बोलती हूँ कि ये मर्द और औरत के बीच की लड़ाई नहीं है। इट इज नॉट मैन वर्सेस अ वुमन। ये सत्ता के खिलाफ की लड़ाई है। एक सत्ता जो थोड़ी बिगड़ी हुई है, एक सिस्टम जो थोड़ा फ्लॉड है, जिसमें एक जेंडर ऊपर है और एक जेंडर नीचे है। ये पेट्रियार्की, पितृ सत्तावाद जो चल रहा है, ये इसके खिलाफ, एक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना है, जिसमें अगेन एज अ वुमन आई एम नॉट अलोन हियर, आई हैव एन एंटायर इकोसिस्टम विथ मी। मेरे साथ मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। हर वो इंसान है जो ह्यूमैनिटी में यानी इंसानियत में विश्वास रखता हो, क्योंकि फेमिनिज्म से ऊपर एक चीज आती है, वो है ह्यूमैनिज्म। अगर आप ह्यूमैनिटी में और ह्यूमन राइट्स में विश्वास नहीं कर सकते तो आप फेमिनिस्ट हैं ही नहीं। चॉइस भी तमाम तरीके की हमारे बिहाफ पे कोई और ही ले लेता है। आई रिमेंबर आई वॉज अ पार्ट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में तरह तरह के लोग आते हैं, खुला कैंपस होता है, हर कस्बे, हर ज़िले, हर शहर के लोग वहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए। तो जब हम वहाँ पे जाते थे ना, तो हमें पता था कि आप सर्टन काइंड ऑफ ड्रेसेस नहीं पहन सकते। अगर आप छोटे छोटे ड्रेसेस पहन के जाएंगे, लोग बातें करेंगे, तंग करेंगे, स्टॉप कर सकते हैं, ताने मार सकते हैं, आपको खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। चलो, नहीं पहना। क्या आप पूरे फुल कपड़े और फुल दुपट्टे और चोटी वोटी बना के जा सकते हैं? आप वो भी नहीं जा सकते, उसमें भी आप बहन जी कहलाओगे, उनको उसमें भी तकलीफ है। अगर आप साड़ी पहनो तो भी उन्हें तकलीफ है, क्योंकि कमर कितनी दिखनी चाहिए और ब्लाउज का नेक कितना होना चाहिए ये भी किसी ने तय कर रखा है। तो अगर आप अच्छा करो तो वो खुश नहीं है, अगर आप बुरा करो तो वो खुश नहीं है, कम पहनो तो वो खुश नहीं है, ज्यादा पहनो तो वो खुश नहीं है, कम खाओ तो आप बहुत पतले हो, ज्यादा खाओ तो आप मोटे हो, अगर आपका रंग थोड़ा ज्यादा है तो आप बहुत ज्यादा ग्लैमरस और बहुत प्रिटेंशियस हो, और अगर आपका रंग थोड़ा दबा है तो आप पता नहीं, शायद काले हो, कोई दिखेगा नहीं। ऐसे तमाम लेबलिंग, कॉलिंग, नेम्स, इन सब से भरा पड़ा है हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी। और मुझे लगता है अपने लिए जो भी ठीक लगे उसको चुनने की आज़ादी मिलनी चाहिए। फॉर मी फेमिनिज्म इज चॉइस। आई वॉन्ट टू डू वॉट आई वॉन्ट टू डू एंड सो लेट मी डू, एज सिंपल एज दैट। जिसे जो पसंद है उसे वो करने दो, क्योंकि उससे किसी और को हार्म नहीं हो रहा है। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, हम हमेशा ब्लेम कर देते हैं दूसरों पर कि अगर सिस्टम गड़बड़ है तो सही सब मिलके करेंगे और सोसाइटी लेवल पे चेंज होना चाहिए। पता है सोसाइटी में है कौन? मैं, मेरे लव्ड वंस। तो चेंज कौन लाएगा? मैं, मेरे लव्ड वंस। अगर हम अपने घर में वो चेंजेस लाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम बाहर जाके आवाज भी उठाएं। यानी अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आप आवाज उठाइए। एंड द बक स्टॉप्स हियर। आपको अपने बच्चों को भी वैसे ही रेज करना है। अगर आपका बेटा है तो उनको समझाइए कि औरतों की इज्जत कैसे करते हैं, डिग्निटी से कैसे रहते हैं। और हम जेंडर भी हटा दो, लड़का लड़की, मर्द औरत, स्त्री पुरुष सब हटा दो। इंसानों को कैसे डिग्निटी से रहना चाहिए ये सिखाइए उन्हें। सिमिलरली अगर गर्ल्स हैं तो उन्हें सिखाइए कि आप अत्याचार मत सहो, आवाज उठाओ, कहो कि नहीं बस बहुत हो गया, इसके आगे नहीं चलेगा, जरूरत पड़े तो सिस्टम से निकल लो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अपने लोग ही हमें बोलते हैं सह लो, बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा और झेल लो, अरे सब ठीक हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि मेरी बर्दाश्त की क्षमता कहाँ तक है, और जहां तक लाइन खींच दी तो खींच दी, इसके बाद मैं तो बोलूंगी। और तीसरी चीज, हम सबके अंदर ना एक लड़की तो होती है जो बड़ी नाजुक सी है, प्यारी सी है, उसको नखरे पसंद है, उसको इंस्टाग्राम पे रील्स पोस्ट करना पसंद है, उसे अच्छा अच्छा मेकअप लगा करके मिरर के सामने अपने आप को हर एंगल से देखना पसंद है, उसे पसंद है कि कई तरह के कपड़े पहनो, कोई उसके नखरे भी उठा ले, कोई उसको प्यार से केक ला के दे दे, चॉकलेट ला के दे दे, कोई गले लगा ले और बोले यार क्या दिख रही हो तुम। हम सब के अंदर वो नाजुक शर्मीली फेमिनिन सी लड़की है। पर ये मत भूलना कि हमारे ही अंदर एक दूसरी लड़की भी है, वो लड़की जो शायद औरों की भाषा में
अच्छी लड़की नहीं है, मैं अच्छी लड़की नहीं हूं। क्यों? मैं जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जानती हूं, जरूरत पड़े तो हाथ भी चलाती हूं, जबान भी लड़ाती हूं, जरूरत पड़े तो बड़ी बेशर्मी से ना भी बोल जाती हूं। मैं अपनी मर्जी का खाती हूँ, अपनी मर्जी का पहनती हूँ, अपनी मर्जी की किताबें पढ़ती हूँ, अपनी मर्जी से सपने देखती हूँ। तुम्हारी डिक्शनरी में शायद मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, मुझे ऐसा ही रहने दो। ये दोनों लड़कियां मैं ही हूँ। किसी ने बड़ा खूब लिखा है कि बड़ी नाजुक सी मेरे अंदर की लड़की, बड़ी नाजुक सी मेरे अंदर की लड़की, अजब जज्बे अजब तेवर की लड़की, बड़ी नाजुक सी मेरे अंदर की लड़की, अजब जज्बे अजब तेवर की लड़की, यूं ही जख्मी नहीं है हाथ मेरे, यूं ही जख्मी नहीं है हाथ मेरे, बनाई तराशी मैंने एक पत्थर की लड़की। Nobody wants to be the way we are today. Nobody wants to put up their this fierce antagonistic face. मगर अगर आप मजबूर करेंगे तो हमारे अंदर की वो दूसरी लड़की भी निकल के आएगी, और ये दोनों लड़कियां हमारे ही अंदर हैं। तो हमारे अंदर की दोनों लड़कियों को सलाम, आपके अंदर की दोनों लड़कियों को सलाम। जहां अपने अंदर वो नाजुक सी प्यारी सी कोमल सी कली को संभाल के रखा है, तो वहीं उसको भी संभाल के रखना, उस आग को जो ऐश से निकल के फीनिक्स बनना जानती है, जो जानती है कि दायरे कैसे तय करें, जो जानती है कि लाइन कहाँ खींची जाए और कहाँ पर हम ना बोलें। तो ये सब लड़कियां, हम सब मिल करके इस जगह को और बेहतर बनाएं और सुंदर बनाएं और खूबसूरत बनाएं, मगर उन दोनों लड़कियों को संभाल के रखें और ज़रूरत पड़ने पर जिसको जहां शेल्फ करना है वहां कर दें। इसी ताकत, इसी उम्मीद और इसी उड़ान की ख्वाहिश के साथ में बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस शाउट आउट पे आई विल रिक्वेस्ट all the lovely ladies from Shiro's to come and join me. The women who are beautiful, who are nice, who are cute and fierce and strong and real heroes. The lovely women. Are we all good to go? Yeah!